क्या इलेक्ट्रिक टू व्हीलर से लद्दाख जा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या किसी ने आज तक ऐसा करने की कोशिश भी नहीं करी? तो आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि अभी तक कौन से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हैं जो लद्दाख जा पाए हैं, और अगर आप इलेक्ट्रिक टू व्हीलर से लद्दाख जाने का प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो में आपको बता देंगे कि आप कैसे जा सकते हो। सबसे पहले तो भाई ये देखो कि लद्दाख बाय रोड जाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए अच्छी खासी प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है। अगर आप बहुत लकी हुए तो आप वहां तक पहुंच सकते हो, क्योंकि भाई क्लाइमेट कंडीशन बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम होती है और साथ में आपका राइडिंग स्पिरिट भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अभी तक जो भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स लद्दाख तक पहुंचे हैं उन्हें हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहली कैटेगरी है उन लोगों की जो लोग जहां पर रहते हैं वो वहां से लद्दाख लेके गए हैं। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं तो आपने दिल्ली से लद्दाख की राइड करी है। और दूसरी कैटेगरी है शॉर्ट ट्रिप वाली, मतलब वो लोग मनाली से लद्दाख राइड करके गए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि सिर्फ मनाली से लद्दाख जाना भी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि रोड कंडीशन बहुत ज्यादा बेकार होती है और इसकी दूरी 430 किलोमीटर की है। तो पहले उस कैटेगरी की बात कर लेते हैं जो लोग शॉर्ट ट्रिप में सिर्फ मनाली से लद्दाख गए हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पे। इस कैटेगरी में शामिल है ओला S1 Pro, TVS iQube, BGOS RUV 350 और Ather 450X। इन लोगों ने अपने व्हीकल को ट्रक में लोड करके अपने शहर से मनाली तक ट्रांसपोर्ट किया और उसके बाद इन्होंने अपनी मनाली से लद्दाख तक की तकरीबन 400 किलोमीटर की राइड स्टार्ट करी। ध्यान रहे कि इनमें से कोई भी लोग अकेले नहीं गए हैं। और राइडिंग का एक रूल होता है कि अगर आपको कहीं जल्दी पहुंचना है तो आप अकेले राइड करें, और अगर आपको दूर तक जाना है तो ग्रुप में राइड करें। अब इसमें लगभग सारे व्हीकल्स की एक्चुअल रेंज जो है वो 100 किलोमीटर के आसपास थी। तो इन्होंने अपनी जर्नी को 4 दिन में डिवाइड करा और उसी के अकॉर्डिंग राइड करी। इससे हुआ ये कि इन लोगों को 90 से 100 किलोमीटर व्हीकल चलाने के बाद रात में रेस्ट करने का टाइम भी मिल गया और व्हीकल को भी ओवरनाइट चार्ज करने का टाइम मिल गया। अब बात कर लेते हैं उन कुछ व्हीकल्स के बारे में जो एक लंबा रोड डिस्टेंस ट्रैवल करके लद्दाख पहुंचे हैं। इसमें पहला व्हीकल है बाउंस इंफिनिटी का E1। गिरीश सेठ नाम के यूट्यूबर हैं जिन्होंने 18 जून 2022 को एक जर्नी स्टार्ट करी। 6 जुलाई 2022 को इन्होंने कन्याकुमारी से लद्दाख का सफर कंप्लीट किया, जिसमें इन्होंने टोटल 4340 किलोमीटर राइड किया। इस राइड में उन्हें 19 दिन का टाइम लगा, जो अपने आप में काबिले तारीफ है और इसके लिए इनका नाम अगस्त 2022 में इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ है। पर इन्होंने ऐसा कैसे किया, अब ये जान लेते हैं। उन्होंने अपने साथ बैकअप व्हीकल रखा था जिसमें उनकी टीम के साथ 5 फुल्ली चार्ज बैटरी अवेलेबल थी। आपको बता दूं कि बाउंस इंफिनिटी E1 के अंदर स्वैपेबल बैटरीज आती हैं और यही वजह रही कि ये हर 50 किलोमीटर के बाद बैटरी स्वैप कर लेते थे। इस तरह इस पूरी ट्रिप के अंदर उन्होंने टोटल 83 बैटरी स्वैप जो है वो यूज करें और इसके हिसाब से वो 250 किलोमीटर डेली ट्रैवल कर रहे थे। अगर आप इनकी पूरी जर्नी डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। दूसरा व्हीकल है ओकिनावा प्रेज मोटर ऑक्टेन, जो कि एक ऑटो मीडिया हाउस है। उनकी टीम ने गुड़गांव के 2 स्कूटर्स को राइड करना शुरू किया था 4 जून 2018 को। टोटल 1350 किलोमीटर का सफर कंप्लीट करके वो पहुंचे लद्दाख 14 जून 2018 को। इन्होंने ट्रिप को सेम ऐसे ही प्लान करा जैसे मनाली से लद्दाख जाने वाले लोग प्लान करते हैं। इनके साथ बैकअप व्हीकल और टीम थी। व्हीकल में बैटरी ड्रेन होने पर इन्होंने बीच में रुक के चार्ज भी करी थी। यही वजह रही कि 1350 किलोमीटर ट्रैवल करने में इन्हें 10 दिन लग गए। अगला व्हीकल है अल्ट्रा वायलेट का F77। चेन्नई के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है बाला मानिकंदन। ये पहले आदमी है चेन्नई से जो अल्ट्रा वायलेट के ओनर बने थे। इसके बाद ये पहले आदमी बने जिन्होंने इंडिया में इलेक्ट्रिक बाइक से 6500 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल करा, वो भी सिर्फ 23 दिनों में। इन्होंने 21 मई 2023 को चेन्नई से लद्दाख के लिए जर्नी स्टार्ट करी थी और 2 जून 2023 को ये लद्दाख पहुंच चुके थे। अब इस राइड की खास बात यह है कि एक इंडिविजुअली बंदे ने कंप्लीट करी थी, जबकि अब तक जो भी लोग गए थे वो पूरी बैकअप टीम के साथ गए थे। बाला ने बताया कि वो एक चार्ज में 180 से 200 किलोमीटर तक ट्रैवल कर लिया करते थे। रास्ते में इन्होंने अपने व्हीकल को पोर्टेबल चार्जर से कार और बाइक के शोरूम पे जाके इसे चार्ज करा, जहां पे उन्हें आखिरी चार्जिंग पॉइंट जिस्पा के अंदर मिला। इसके बाद इन्हें इंडियन मिलिट्री ने सपोर्ट किया चार्जिंग के लिए। आप लोगों को बता दूं कि क्योंकि बाला अकेले राइड कर रहे थे, इसलिए इंडियन मिलिट्री इनकी जर्नी को पूरे टाइम मॉनिटर कर रही थी और इन्हें चार्जिंग के लिए सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही थी। इनकी इस सोलो राइड जर्नी के लिए इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन भी दिया है। एक और व्हीकल है जिसका ज्यादा लोगों ने नाम नहीं सुना है, पर इनके एफर्ट के लिए इनका नेम कंसिडर करना जरूरी है। इस व्हीकल का नाम है ग्राफ्टन क्वांटा। इनके व्हीकल ने कन्याकुमारी से लद्दाख का सफर कंप्लीट किया सिर्फ 6.5 दिन में, मतलब 1 हफ्ते से भी कम टाइम में।
और इसके लिए इनका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ है। तो कैसे एक नई ब्रांड ने 4000 किलोमीटर का सफर कंप्लीट करा इतने कम समय में, ये समझते हैं। तो बेसिकली इनके व्हीकल के अंदर स्वैप बैटरी यूज होती है और इस राइड की तैयारी 2 महीने पहले स्टार्ट हो गई थी, जहां ग्रेविटन की टीम ने रूट में प्लान करके टेम्पोररी स्वैपिंग कियोस्क बना दिए थे। इसके साथ ये टोटल 5 राइडर की टीम के साथ चले थे, जिस वजह से ये व्हीकल सिर्फ बैटरी स्वैप के लिए ही रुकता था, जिसमें हार्डली 5 मिनट लगते थे। यही वजह रही कि ये व्हीकल दिन और रात लगातार चलता रहा बिना राइडर को थकान पहुंचाए। इन ब्रांड्स के अलावा और भी कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने राइड कंप्लीट करी है, जैसे कि एम्पेयर नेक्सस, ऑरा मेंटिस और ईवीज। पर इनके साथ पूरी टीम थी और पूरा चार्जिंग सेटअप इनके साथ ही लगातार चल रहा था। अब जिस हिसाब से टूरिस्ट प्लेसेस पर व्हीकल को लेकर रेस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं, तो सवाल यह आता है कि क्या आखिर लद्दाख गवर्नमेंट चाहती भी है कि क्या लोग ईवी को लेकर लद्दाख आएं? तो जवाब है हाँ भाई, लद्दाख सरकार ने रिसेंटली कई नए इंसेंटिव ऑफर करे हैं ईवी यूजर्स के लिए, और साथ ही चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ये लोगों को इनकरेज कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप लद्दाख में ईवी चार्ज करते हो तो वहाँ कमर्शियल चार्जिंग रेट नहीं लगता, बल्कि डोमेस्टिक रेट का अकॉर्डिंग पैसे देने होंगे। सरकार के अलावा प्राइवेट कंपनीज ने भी टूरिस्ट प्लेसेस की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है। पुणे का एक स्टार्टअप है पावर बैंक के नाम से। ये अपने फास्ट चार्जिंग स्टेशंस बना रहा है पैन इंडिया में, और कुछ टाइम पहले इन्होंने 18 चार्जर्स इंस्टॉल कर दिए हैं मनाली से लेह के रास्ते में, जिसमें मनाली, खानसार, जिस्पा, लाटो और लेह शामिल हैं। जबकि कारगिल के अंदर भी इन जगहों पे चार्जर्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं उस सवाल के बारे में जिसको लेके हमने वीडियो की शुरुआत करी थी। क्या कोई इंसान अभी कोई इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लेके लद्दाख जा सकता है? देखो, लद्दाख ईवी से जाना पॉसिबल है, पर यहाँ पे आपको एक चीज समझना होगी कि जितना टाइम आपको पेट्रोल व्हीकल से जाने में लगेगा, उससे 2 गुना टाइम आपको ईवी पर जाने में लगेगा। तो अगर आप लद्दाख राइड जल्दी से कंप्लीट करना चाहते हो क्योंकि आपको ऑफिस से लंबी छुट्टी नहीं मिलेगी, तो ईवी से लद्दाख जाने का प्लान कैंसिल कर दो। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जो रास्ते को एंजॉय करना चाहते हैं और नज़ारों का मजा लेते हुए जाना चाहते हो, तो ईवी आपके लिए बेटर ऑप्शन है। तो अगर इसके बाद आप प्लान कर चुके हो कि आपको ईवी से ही लद्दाख जाना है, तो आप लोगों को इन चीजों का ध्यान रखना होगा। पहला तो ये कि व्हीकल चार्ज करने के लिए अपने साथ एक एक्सटेंशन बोर्ड जरूर कैरी करना, हो सके तो 20 मीटर्स का। साथ ही सॉकेट कनेक्टर जरूर कैरी करना, जिससे आप 5 एम्पियर और 15 एम्पियर दोनों के ही सॉकेट से अपने व्हीकल को चार्ज कर पाओ। डाउन हिल पे राइड करते टाइम रीजेन का बहुत बेनिफिट मिलता है, तो हो सके तो वही व्हीकल लेके जाना जिसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग अवेलेबल हो। अब बात कर लेते हैं कि चार्जिंग स्टेशंस कहां पर हैं जिससे कि आप अपनी राइड प्लान कर सकते हो। लद्दाख के 2 पॉपुलर रूट हैं, एक है वाया मनाली, एक है वाया श्रीनगर। इन दोनों जगहों तक पहुंचने में आपको चार्जिंग में कोई भी इशू नहीं आएगा, क्योंकि जो पूरा रास्ता है इन जगहों का वो वेल कनेक्टेड है। अब यहाँ पहुंचने के बाद कैसे प्लान कर सकते हैं, अब इस बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप मनाली से जाते हो तो मनाली में व्हीकल को चार्ज करें, मनाली से जिस्पा जाके स्टे करके व्हीकल चार्ज करें। ये लगभग 95 किलोमीटर्स का ट्रैवल रहेगा। वहां इजीली होटल पर 15 एम्पियर का चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा। वहां से आप सरचू जा सकते हैं, जो लगभग 83 किलोमीटर्स पड़ेगा। सरचू से पांग और फिर रुमसू होते हुए ले पहुंच जाओगे। ध्यान रहे कि सरचू और पांग में अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वहां जनरेटर से चार्जिंग मिलती है, जिसके लिए आपको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ सकते हैं। बाकी ज़्यादातर जगहों पर आपको होटल और रूम स्टे में चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप श्रीनगर से जाते हो तो श्रीनगर में आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाएगा, वहां से फुल चार्ज करके निकलना। वहां से सोनमर्ग आपको लगभग 80 किलोमीटर पड़ेगा, जहां पे आपको JKTDC और यात्री निवास में चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। ध्यान रहे कि सोनमर्ग 2700 मीटर की ऊंचाई पर है, इसलिए क्लाइमेटाइज होने के लिए आप वहां पे रुक सकते हो। वहां से कारगिल के लिए जा सकते हो, जो लगभग 123 किलोमीटर पड़ेगा, और बीच में जोजिला पास की चढ़ाई की वजह से बैटरी और जल्दी ड्रेन हो सकती है। तो मेरी सलाह है कि जोजिला पास क्रॉस करते ही किसी होटल पर व्हीकल को दोबारा चार्ज कर लें। कारगिल के बाद आप मुलबेग से होते हुए लेह जाने का प्लान कर सकते हैं। रास्ते में काफी होम स्टेज हैं जो स्टे के साथ ही फ्री में चार्ज करने का ऑप्शन दे देते हैं। तो इस वीडियो में हमने जान लिया कि थोड़ा प्लानिंग करके और स्मार्टली ड्राइव करके आप एक ईवी से लद्दाख जा सकते हो। अगर आपको ईवी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोस के लिए आप दिल टूटा बाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।